अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनाहिल टेलर। तो आज की इस वीडियो में हम ये खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ट्राउज़र की कटिंग मैंने पहले से कर दी है। कोई भी एक्स्ट्रा लेंथ हमें नहीं रखनी, सिर्फ नीचे से फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है और ऊपर नेफे के लिए आप जितना कपड़ा छोड़ना चाहें उतना छोड़ना है। बाकी इसकी जो लंबाई होगी वो पूरी होगी, क्योंकि जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगा सारा कुछ। उसके बाद जी इन चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा मैं नीचे से जो है वो 1.5 इंच का कपड़ा जो मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए छोड़ा था वो मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, ताकि हमें जो डिज़ाइन है वो बनाने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद नीचे से जहाँ से मैंने फोल्ड किया है नीचे से ऊपर तक मैं 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। वहाँ पे मैं एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, यानी जो हमें डिज़ाइन बनाना है वो 2 स्टेप में बनाना है। तो पहला निशान मैंने 3 इंच पे लगाया है और दूसरा निशान मैं 3.5 इंच पे लगाऊंगी। यानी इतनी दूरी पे आप चाहें तो उसके गैप जो है वो थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लेकिन 3.5 इंच नॉर्मली सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर भी एक निशान लगा देना है, सीधी सी लाइन। अब हम लोगों ने इसको कट कर देना है। तो इस तरह से हमने ये कटिंग कर लिए हैं। ये तीनों पीसेस हमारे जो है वो अलग अलग हो गए हैं। उसके बाद इसके गैप जो है जिसके बीच में हमें इसके डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और लंबाई आप डिज़ाइन के हिसाब से लेंगे। उसके बाद मैं इसको फोल्ड करके इसके किनारी पे इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो इस तरह से मैं जो सिलाई लगा रही हूँ वो तकरीबन 1 पैर के फासले के जितनी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी चौड़ी जो है वो डोरी बनानी है इसके अंदर के गैप के लिए। आप इससे ज़्यादा चौड़ी भी बना सकते हैं और इससे कम पतली भी बना सकते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब मैंने ये बड़ी वाली सुई ली है। ठीक है, इससे पलटना इजी रहता है। तो जिस तरह से मैंने डोरी वाली वीडियो में बताया था पलटने के लिए, उसी तरह से हम कोने से पहले इसको पक्का कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सुई की उल्टी वाली साइड इसके अंदर की तरफ डालेंगे और उसको पलट के सीधा कर लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से देखें मैंने इसको पलट लिया है। तो ये इतनी चौड़ाई पे हमारी जो डोरी है वो बन के रेडी हो गई है। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आपने, अगर आपको वो तरीका मुश्किल लगता है तो आपने इस तरह से दोनों साइड से इसको फोल्ड करना है हाफ हाफ। उसके बाद इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके आप इसके किनारे की 2 सिलाइयाँ दे दें, यानी एक इस साइड पे और एक उस साइड पे सिलाई दे दें। तो आप इस तरह से भी ये सेंटर वाली जो डोरी है वो बना सकते हैं। अगर आपको वो तरीका मुश्किल लगता है तो मैंने ये दूसरा तरीका बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से नहीं कर रही, मुझे वो तरीका ज़्यादा आसान लगता है तो मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। लेकिन अगर आपको ये तरीका आसान लगता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सबको पलट के इस तरह से आयरन कर लिया है। अब मुझे जो स्ट्रिप इसके सेंटर पे कितनी गैप के साथ लगानी है तो मैं वो सारी कटिंग कर लूँगी। तो तकरीबन जो एक स्ट्रिप है वो मैं तकरीबन 1.25 इंच के जितनी रखूँगी। ठीक है, इसी तरह से मैं सारी स्ट्रिप जो है अपनी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारी स्ट्रिप जो है अपनी कटिंग कर ली हैं। उसके बाद हम लोगों ने ट्राउज़र का ऊपर वाला हिस्सा लेना है फर्स्ट, यानी उसको मैं इस तरह से फोल्ड करके, ठीक है, अच्छे से इसको सेट कर लूँगी। आप चाहे तो पहले इसको आयरन कर लें 1/2 इंच पे इस तरह से फोल्ड करके, उसके बाद आप डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना। ये थोड़ा कॉटन टाइप फैब्रिक था तो फोल्ड करने के बाद ये एक जगह रुक गया था, तो इस वजह से मुझे आसानी हो रही थी। उसके बाद जी हम लोगों ने इसके नीचे स्ट्रिप को जो है बिल्कुल बराबर गैप के साथ रखते हुए इस तरह से सिलाई देते हुए जाना है।
तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने पूरी सिलाई जो है वो एक साइड पे लगा दी है और हमारी गैप जो है वो बिल्कुल बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने सेंटर वाला पीस लेना है, उसको भी मैं इसी तरह 1/2 इंच फोल्ड कर लूँगी, आप चाहे तो आयरन कर लें। उसके बाद मैं इसी तरह इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल बराबर गैप के साथ इन स्ट्रिप को जो है मैं सीधा करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाती हुई जाऊँगी। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने एक साइड पे अपनी सिलाई लगा दी है। इसी तरह अब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे नीचे वाली पट्टी को अब इसी तरह 1/2 इंच पे, और फिर इसी तरह से स्ट्रिप को जो है रखते हुए जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट वाले को सिलाई किया था इसी तरह हम दूसरे वाले को भी इसी तरह से रखते हुए सिलाई करते हुए जाएंगे बिल्कुल बराबर गैप के साथ। तो इस तरह से ये नीचे वाला डिज़ाइन भी हमारा बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमारा ट्राउज़र का ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब नीचे लेस किस तरह से लगाई जाती है, तो इसमें मैं गुम लेस लगाऊंगी। तो गुम लेस लगाने का बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आप ये गुम लेस किस तरह से लगाई जाती है, हमें इसका तरीका बता दें। तो ये गुम लेस आप ट्राउज़र पे भी इसी तरह से लगाएंगे और स्लीव के ऊपर भी और दामन के ऊपर भी, ठीक है। तो आपने जो नीचे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था फोल्डिंग के लिए, मैं उसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी ग्रीस बना लूँगी। आप चाहे तो उसको आयरन कर लें। उसके बाद जो निशान बना हुआ है उसके ऊपर हम लोगों ने लेस को उल्टा करके रखना है, ठीक है, इस तरह से। और जो आगे ख़राब लेस है उसको मैंने थोड़ा बाहर की तरफ निकाल दिया है, वो बाद में कटिंग में चली जाएगी। उसके अलावा जब हम लेस को उल्टा करके रखेंगे तो जो नीचे लटकन वाली जो जगह होगी उसका हम फेस थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेंगे। उसके बाद नीचे किनारी पे हम लोगों ने जो ग्रीस बनाई हुई थी उसी के ऊपर हम लोगों ने लेस को रखते हुए सिलाई करते हुए जाना है। तो इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद अब जो नीचे वाला फैब्रिक होगा उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले हल्का सा, और जो हम लोगों ने इस किनारी की सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हम लोगों ने इसको रखते हुए सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलट के बैक साइड की तरफ कर देंगे। तो ये हमारी लेस जो है वो नीचे की तरफ यूँ आ जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो नीचे से सिलाई लगा दें, या अगर आपको ऊपर से फैब्रिक नज़र आ रहा है तो आप ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं जितनी गैप के साथ लगाना चाहें। इसके अलावा इसकी जगह रिंग वाली लेस चल रही है, वो बहुत ज़्यादा इन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये था हमारा बहुत ही आसान तरीका गुम लेस लगाने का। उसके बाद जी अब मैं इस ट्राउज़र की फ़िटिंग कर लूँगी। फ़िटिंग करने के बाद इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो गया है। सेम यही डिज़ाइन आप स्लीव के ऊपर भी बना सकते हैं, और इसके अलावा दामन के ऊपर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।